हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट की अगली सीरीज, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसके साथ ही साथ दोस्तों 1857 की क्रांति पे बात करेंगे, जन आंदोलनों पे बात करेंगे और इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो सभी कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और जो लोग पहली बार इस सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल से जुड़िए, जहां आपको डिटेल में हर एक विषय पढ़ने को मिलेगा, प्लस उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका कंफ्यूजन नहीं क्लियर होगा। मतलब कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आपको हमारे क्लास नोट्स चाहिए, हमारी पीडीएफ चाहिए, तो विजिट करिए हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम है study91.org। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कि हम लोग कितनी क्लास अपलोड करते हैं। ठीक है, एक आखिरी सूचना आपसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरह का अगर एडवर्टीजमेंट आता है दोस्तों, तो प्लीज़ उसको पूरा देखिएगा, उसको स्किप मत करिएगा। देखिए उसी से थोड़े अर्निंग हमको होती है, और अगर आप उसको पूरा देखेंगे तो मुझे इस सब वीडियो से मतलब कि और अच्छा फील होता है ना, कुछ पैसा मुझे आते रहता है, फिर मैं कुछ चीज़ों को बढ़ाते जाता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप इतना कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपका कुछ जाने वाला नहीं है, सिर्फ आपको 10-20 सेकंड हमारे लिए समय निकालना है। वो भी कब तक यार, आज आप पढ़ोगे, कल आप पढ़ लोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर कौन नितिन सर, कौन सा स्टडी 91, फिर आप कहाँ हम कहाँ। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हम सब एक परिवार हैं और ज़िंदगी के हर मोड़ पर मैं आपका साथ दूंगा। ठीक है, आप हमारा साथ देना, हम आपके साथ देंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए 103वां क्वेश्चन दे रहा है आपका कि इस्तमरारी बंदोबस्ती किसने लागू किया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। यार इस्तमरारी कुछ नहीं था, अस्थाई बंदोबस्ती का नाम सुना है ना, बस वही था इस्तमरारी। ठीक है, तो उसको भी लागू किया था किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। किसके प्रशासन में अस्थाई बंदोबस्ती, वही चीज है, देखिए घुमा के दे दिया आपके सामने, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसीलिए आपसे कहता हूं कि आप प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा बेहतर आप समझ पाओगे। ठीक है, आगे लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्ती लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, तो 1793 में ये गवर्नर जनरल बन के आए थे और वो इसी समय लागू हुआ था 1793 में। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। कह रहा जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, नहीं ऐसी कोई चीज नहीं थी। हाँ, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, और यही अधिकार दोस्तों कहा गया परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, याद रखिएगा इसी को कहा गया परमानेंट सेटलमेंट। तो यहाँ पर बी वाला आंसर आपका राइट आंसर है। दोस्तों ये सब टॉपिक मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्ती से संबद्ध है। ठीक है, और किससे, सर टॉमस मुनरो किससे संबंधित है, तो देखिए मुनरो रो से रैयत, रो से क्या हो जाता है, रैयत। याद रखिएगा अस्थाई बंदोबस्ती में कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, और रैयतवाड़ी में कौन है, टॉमस मुनरो। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित था, वही मुनरो। ठीक है, कुछ आंसर चेंज नहीं है, बस याद रखते चलिए मुनरो। ठीक है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ किसने किया, टॉमस मुनरो। देखिए एक ही प्रश्न घुमा के कितने तरीकों से आपके सामने प्रेजेंट किया जा सकता है। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्ती कहाँ लागू किया, पीछे पूछा मद्रास में कौन लागू किया, रैयतवाड़ी। ठीक है, और फिर उसी को घुमा के पूछ रहा है कि रैयतवाड़ी कहाँ लागू हुआ। ठीक है, तो याद रखिए ये मद्रास के साथ साथ बंबई प्रेसिडेंसी पर भी लागू हुआ था। और यहाँ पे गलती लोग करते हैं ना कि मद्रास टिक कर देते हैं, बंबई छोड़ देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बंबई और मद्रास इन दोनों प्रेसिडेंसियों पे लागू हुआ था रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, आगे है निम्न में से किसने निष्कासन या निकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्हीं इसी सिद्धांत को नाम दिया गया ड्रेन वेल थ्योरी। ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में किसने किताब लिखा था, वही प्रश्न फिर से घूम के आपके सामने आ गया, तो याद रखिए दादा भाई नौरोजी। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा, ठीक है, ये इसी किताब में दोस्तों ड्रेनवेल थ्योरी को बताया गया था। तो ये किताब भी किसके द्वारा है, दादा भाई नौरोजी। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ठीक है, ये किसने कहा था, तो याद रखिए कार्ल मार्क्स ने कहा था। ये अच्छा क्वेश्चन है, अब यहाँ भी दादा भाई नौरोजी मत कर देना। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति, ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही घिनौनी है। गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में, बड़ी अच्छी किताब है। ठीक है,
और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, सभी को पता होगा। 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, उसको ध्यान से देखिए। कह रहा अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल ये कब शामिल किए गए थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, दिसंबर 1856 में इस राइफल को शामिल किया गया, ठीक है, शामिल किया गया। और विद्रोह की शुरुआत होती जनवरी फरवरी से, ठीक है। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य और तात्कालिक कारण क्या था? तो याद रखिए, यहां पर हो जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अरे वही कहा गया ना, सुअर और गाय की चर्बी को इस्तेमाल किया गया था उन बंदूकों के कारतूस में, ठीक है, इसी वजह से, और उस कारतूस को अपने मुंह से काटना पड़ता था, तो एक तरह से धर्म में हस्तक्षेप हो गया। तो ये एक तात्कालिक कारण था, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, तो यहां कह रहा है जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरियों का प्रबंध या ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो याद रखिए दोस्तों, यहां पर देखिए आपको सभी आंसर अच्छे लगेंगे, बट यहां पर सबसे ज्यादा बेहतर कौन सा है? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। यानी जो अंग्रेजों की नीतियां थी वो कहीं ना कहीं भारतीयों के खिलाफ थी, और वो सबसे बड़ा कारण बना 1857 की क्रांति का। मंगल पांडे की घटना हुई थी, किस जगह पर यह घटना हुई थी? तो बैरकपुर में हुई थी। कहां पर? बैरकपुर में हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर। मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? तो उत्तर क्या रहेगा? बैरकपुर, ठीक है, उत्तर क्या रहेगा? बैरकपुर से। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां पे होती है? तो मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, कौन सी घटना पहली? कह रहा कानपुर में विद्रोह, नाना साहब का नेतृत्व, नहीं कानपुर वाला तो आई थिंक 5 जून के आसपास था, ये नहीं है। बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, ये भी नहीं होगा दोस्तों। और सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, जी हाँ ये देखिए सही है। मेरठ से सैनिक जो है निकल करके क्या करते हैं, सारा वो बंदूक वगैरह लूट करके कहाँ जाते हैं? सीधे दिल्ली पहुंचते हैं, और यहाँ पर जा करके मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को जो है बादशाह घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो ये काम हुआ था, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। रानी की वाला वही लक्ष्मीबाई वाला भी ये बाद में हुआ था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी को दोस्तों इसकी प्रतीक बनाया गया था, कमल और रोटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1857 के बरेली के विद्रोह का नेता कौन था? सब एकदम डिटेल में पढ़ाया गया, खान बहादुर खान, ठीक है। खान बहादुर खान कहाँ से थे? बरेली से थे। मौलवी अहमद शाह ये तो फैजाबाद वाले हैं। कुंवर सिंह आपके कहाँ से हैं? आपके वहाँ से क्या बोलते हैं, आरा के पास, ठीक है, आरा के पास जगदीशपुर से हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। तो दोस्तों जल्दीबाजी में झांसी मत करिएगा, झांसी उनका विवाह हुआ था, उनकी जन्मस्थली है वाराणसी, ठीक है, बनारस में पैदा हुई है, ठीक है। छबीली नाम था, मनु नाम था, मणिकर्णिका, याद है ना। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध का सामना किससे होता है? तो हीरोज से हुआ है, और हीरोज ने इनकी वीरगति जब प्राप्त हो जाती है रानी लक्ष्मीबाई की, तो उन्होंने कहा भी कि इस लड़ाई में एक अकेली महिला मर्द कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। तो ये वाला हो जाएगा। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में होता है? ठीक है, लखनऊ में, तो ध्यान दीजिएगा ये बेगम ऑफ अवध, ठीक है, बेगम हजरत महल का नाम सुना है ना, उनके नेतृत्व में। आगे वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, अवध में, हाँ तो अवध में दोस्तों, अवध वही है, अवध लखनऊ एक ही से लेके चलिएगा, बेगम हजरत महल, ठीक है। अब वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बना करके मार दिया गया, ठीक है, उसका नाम आपको बताना है। तो धोखे से किसको मारा गया था? याद रखिए तात्या टोपे को। धोखे से किसको मारा गया था? तात्या टोपे को, जी हाँ दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे तात्या टोपे सही हो जाएगा। रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। आगे है आत्माराम पांडुरंग आगे देखिए, कह रहा रामचंद्र पांडुरंग, नहीं आत्माराम नहीं यार, आत्माराम तो दूसरे हैं, रामचंद्र पांडुरंग, ये बड़ा कन्फ्यूजन है। तात्या टोपे के बचपन का नाम है, वास्तविक नाम उनका, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख सेनानायक थे, वो कहाँ से थे? तो बिहार से बिलोंग करते थे दोस्तों कुंवर सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इनकी पूरी कहानी मैं आपको बयां किया हूँ किस तरह से ये लड़ाई करते हैं, और जितने बार इन्होंने अंग्रेजों को हराया ना, जान लो कि अपना तो दिल खुश हो गया। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? देखिए पटना में जो थे ये भी राजपूत कुंवर सिंह के ही लोग थे, ठीक है। कुशल सिंह ये राजस्थान से थे, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता थे? तो असम में दोस्तों मनीराम दत्त। क्यों? असम में कौन थे? मनीराम दत्त नेता थे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब पढ़ाया गया आपको। 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा, कौन सा केंद्र रहा दोस्तों? तो यहाँ पर याद रखिए जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, ठीक है।
आगे जगदीशपुर के राजा थे कौन, तो याद रखिए कुंवर सिंह को जगदीशपुर का राजा कहा जाता था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था, तो अकेले कौन थे, 1 मिनट, जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करा ना, हाँ, तो ठाकुर कुशल सिंह, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। दोस्तों जिन लोगों को डिटेल में पढ़ना हो वो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो देखें, वहाँ पर इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से कवर कराया हूँ। तो अगर आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल से तो आपको लगेगा सर ये तो फटाफट बताते चल रहे, नहीं, हम लोग डिटेल में पहले ही कवर कर चुके हैं, अब तो क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, कौन सा नहीं था, तो आउगा से तो डायरेक्ट कुशल सिंह ही लड़ रहे थे। जयपुर से दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं था, जयपुर खाली था यहाँ पर, ठीक है, जयपुर को छोड़ करके अजमेर, नीमच, आउगा, जोधपुर ये सब शामिल थे। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया, अच्छा चंद्रशेखर आजाद दे रहा है, ठीक है, 1857 में नहीं थे दोस्तों, ये 1930-31 में थे, ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल भी नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी और क्या नाम दे रहा है, शहादत खां, तो ये तो राइटर थे माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका शहादत खां, ठीक है, ये राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, अंग्रेजों ने दोस्तों इनके ऊपर जो है 50,000 रुपये का इनाम तक घोषित कर दिया था, नाम था मौलवी अहमदुल्ला शाह, क्या नाम था, मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो मिर्जा गालिब ने इस पर जो है कई सारे शेर भी लिखे हैं, मिर्जा गालिब ने इसको देखा था। प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ पर था, कहाँ से बिलोंग करते थे, तो आगरा से थे, ठीक है, लखनऊ मत करिएगा, लोग गलती से लखनऊ करते हैं, आप आगरा करिएगा, ओके। आगे 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबद्ध नहीं था, अच्छा उधम सिंह करिए ना, उधम सिंह तो काफ़ी बाद में थे, 1940 के आसपास में इनकी कहानी मिलती है देखने को, ठीक है, तो उधम सिंह गलत हो जाएगा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया, अरे मेरे भाई 1857 में पैदा भी नहीं होते, भगत सिंह क्यों यहाँ डाल रहे हो, ठीक है, ये सब कॉमन क्वेश्चन है। आगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था, सबसे ज़्यादा सहायता, सबसे ज़्यादा हेल्प किसने किया था, तो ग्वालियर के सिंधिया, ये पूरे तरह से बिके हुए थे, ठीक है, ग्वालियर के सिंधिया, ठीक है, और बाकी लोगों ने विरोध किया था। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया, तो याद रखिएगा शिक्षित मध्यम वर्ग ये 1857 की क्रांति के समय दोस्तों ये तटस्थ रहे, मतलब ना तो हाँ ना तो ना, इनको कोई समस्या नहीं थी, ऐसे मालूम पड़ता था, ठीक है, तो तटस्थता बनाए रखे थे, ये ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, लखनऊ था, झांसी था, जगदीशपुर भी था, चित्तौड़ में इससे कोई मतलब नहीं था, ठीक है, चित्तौड़ इससे प्रभावित नहीं था, चित्तौड़ हो गया, जयपुर हो गया, सब प्रभावित नहीं थे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़। आगे 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग आ चुका था दोस्तों, कैनिंग राइट आंसर हो जाएगा, और 1858 में कैनिंग को पहला वायसराय भी बना दिया गया 1 नवंबर को। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो उस समय कैनिंग वही वायसराय था, सॉरी गवर्नर जनरल था, तो वही मुख्यालय बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो पामिस्टन, क्या नाम था, पामिस्टन, ठीक है, और स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली, ठीक है, सब याद रखिए। आगे 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, किस कारण फेल हो गया, तो याद रखना इसमें कोई सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, और खासकर अनुशासन और एकता का भी अभाव देखने को मिला है, मतलब कि हर वर्ग द्वारा स्वतंत्रता का प्रारंभ एक साथ नहीं किया गया, ये भी एक बड़ा कारण था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, उसका नाम बताना आपको, तो षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था, यहाँ पर आपका हो जाएगा आउट्रम, ठीक है, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, ठीक है, यही है, ठीक है, हाँ यही होगा, सर जॉन लॉरेंस कोई मतलब नहीं, हाँ आउट्रम और टेलर ने याद रखेगा, इन्होंने जो है 1857 को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। आगे है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है, ये कहा है बी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी ने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है, ठीक है। आगे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो एशियन सेन थे दोस्तों सरकारी इतिहासकार, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो सैयद अहमद खान थे, पहले भारतीय जिन्होंने इसके ऊपर जो है कारण लिखे हैं। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, एकदम मतलब पागलों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको किसने कहा था, तो आरसी मजुमदार ने कहा था, ठीक है, कि ना तो ये पहला है, ना ही राष्ट्रीय है, ना ही स्वतंत्रता संग्राम है, कटाक्ष किया था इन्होंने,
ठीक है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में कब लिया? तो 1 नवंबर 1858 को, और इसी समय से कैनिंग को वायसराय भी बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है? उसका नाम बताइए। तो पील आयोग बना था दोस्तों। मस्त एकदम क्वेश्चन है ये वाला, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, पील आयोग बनाया गया था। अब आइए जन आंदोलन से क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। जन आंदोलन मतलब जन विद्रोह से क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ, कौन सा विद्रोह हुआ? ठीक है, बंगाल में पूछ रहा है। तो बंगाल में जस्ट बाद होता है दोस्तों नील उपद्रव। ठीक है, याद रखिए कौन सा? नील उपद्रव, नील विद्रोह। आगे नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक का नाम है नील दर्पण। और नील दर्पण किसने लिखा है? तो नील दर्पण लिखा है दीन बंधु मित्र ने। किसने लिखा है? दीन बंधु मित्र ने। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो याद रखिए वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, जनगण मन किसने लिखा है? तो वो लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ एक अलग है, ठीक है, और जबकि नील दर्पण अलग था। ये गलती आप मत करेगा। ठीक है, तो आनंद मठ जो है उसकी कथा वस्तु या उसकी थीम जो है किस पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर। ठीक है, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में जो है शामिल किया है? तो याद रखिए सन्यासी विद्रोह को इन्होंने शामिल किया है अपने आनंद मठ में। ठीक है, मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर में हुआ था दोस्तों ये बढ़िया ताल विद्रोह। और ये बढ़िया ताल विद्रोह था क्या? तो याद रखिए बकास्त भूमि की वापसी की मांग हो रही थी और उसी के विरोध में बढ़िया ताल विद्रोह किया गया था। ठीक है, आगे 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहावी आंदोलन ये कहाँ पर हुआ था? तो पटना इसका मुख्य केंद्र था। बिहार में हुआ था, पटना मुख्य केंद्र था। कूका आंदोलन से कौन संबंधित है? तो बताइए गुरु रामदास या गुरु राम सिंह? सोच के बताइएगा। देखिए गलती मत करेगा। रामदास जो थे ये इनको जो है अकबर ने 500 बीघे की जमीन दी थी, जिन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया है, वो अलग हैं। गुरु राम सिंह दोस्तों चलाए थे कूका आंदोलन। ठीक है, राम सिंह नाम है इनका। पागलपंथी विद्रोह से कौन जुड़ा है? तो गारो खासी जयंतिया का नाम सुना ना, पहाड़ी का, वहीं पे गारो जनजाति थी। ठीक है, उन्होंने किया था। अच्छा खासी मत करिएगा, गारो जनजाति के द्वारा पागलपंथी विद्रोह किया गया था। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जन आंदोलन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सब हैं। याद रखिए फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ। क्या नाम था? दादू मियाँ। फराजी विद्रोह। वेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ पे किया था दोस्तों? तो वेलू थम्पी केरल में था। ठीक है, केरल में इन्होंने नेतृत्व किया था, वेलुथम्पी। ठीक है, आगे है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? ठीक है, रामोसी कृषक जत्था महाराष्ट्र में किसने स्थापित किया था? अच्छा क्वेश्चन है। वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, याद रखिए बीडी फड़के इनको बोला जाता है, बीबी फड़के। तो याद रखिए वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, सी वाला हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थान गढ़करी विद्रोह, गढ़करी विद्रोह के लिए फेमस है? तो कोल्हापुर महाराष्ट्र वाला। ठीक है, वहीं पर हुआ था गढ़करी विद्रोह। याद रहेगा आपको, कोल्हापुर महाराष्ट्र। आगे याद रखिए मानव बलि प्रथा यानी नर बलि प्रथा का निषेध करने कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो खोंद जनजाति थी। ठीक है, खोंद जनजाति थी। ये नरबली प्रथा का जो है विरोध कर रही थी। अब सोचिए यार कहीं पे व्यक्तियों का भी जो है बलि दिया जाता है। अब सोचिए कैसा जमाना था, और अंग्रेजों ने उस पर रोक लगाया तो उसके बाद भी उस पर विद्रोह चल रहा था। कोल विद्रोह जो कि 1831 से 32 के दौरान हुआ है, कोल विद्रोह। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत थे। ठीक है, भगत बंधुओं ने किया था, बुद्धू भगत इसमें नाम आता है। ठीक है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह झारखंड के पास है, और ये विद्रोह हुआ था 1820 में। ठीक है, 1820 में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह तो सिद्धू और कान्हू ने किया था, संथाल विद्रोह का नेतृत्व। ठीक है, सिद्धू और कान्हू। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? सोचिए, छोटी सी जनजाति ने विद्रोह किया था और मेजर बारो को जो है हराया था, मेजर बारो को। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? ठीक है, महाराष्ट्र में पूछ रहा है ना, महाराष्ट्र में तो भील, भील विद्रोह। भील याद रखिएगा, भील वैसे तो आपकी भील जनजाति जो है ये ज़्यादातर आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के पास में ही है, लेकिन भील विद्रोह जो था ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका ए वाला हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए, करा मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? लसोड़िया गोविंद। ठीक है, लसोड़िया का किसने किया था? तो याद रखिए गोविंद गिरी ने किया था। ठीक है, लसोड़िया आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर? राजस्थान में। मुंडा, मुंडा। ठीक है, मुंडाओं का विरोध किसने, विद्रोह किसने किया था? और
ठीक है, बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा। इसकी शुरुआत बिरसा मुंडा ने किया था 1895 में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ? दोस्तों एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में है, जिसमें एक ही पार्ट में डिटेल में हर एक विद्रोह के बारे में आपको पढ़ाया हूँ, तो उसको एक बार देख जरूर से लीजिएगा। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये बिरसा मुंडा वाला विद्रोह है ना, उसी से जुड़ा हुआ है उलगुलन। ठीक है, अब देखिए अगर आप प्रैक्टिस करोगे तब तो समझ में आएगा, अदरवाइज जिंदगी में बस खाली वही मुंडा विद्रोह पढ़ते रह जाओगे। ठीक है, तो उलगुनन विद्रोह भी देखिए, मुंडा विद्रोह का नेता वही बिरसा मुंडा हो जाएगा। ठीक है, आगे है संथाल वाले में सिद्धू कान्हू हो जाएंगे। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती अम्बा कहा जाता था वह कौन था? ठीक है, तो बिरसा मुंडा को ही दोस्तों कहा जाता था। बिरसा मुंडा बहुत गद्दावर नेता था, मतलब बेहतरीन नेता था अपने जमाने का। ठीक है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। ठीक है, बिरसा मुंडा। आगे बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ठीक है, किस जगह से रह करके अपने आंदोलन को चलाता था? तो रांची झारखंड। ठीक है, याद रखें, हालांकि झारखंड तो बाद में बना, लेकिन उस समय का वही लोकेशन था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? तो याद रखें, ठक्कर बप्पा ने किया था, जबकि हरिजन शब्द का इस्तेमाल महात्मा गांधी जी ने किया। ठीक है, ठक्कर बप्पा ने सबसे पहले आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है, हौज विद्रोह कब हुआ था? थोड़ा सा क्वालिटी यहाँ पे डाउन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, बट अभी क्या करेंगे, करना पड़ेगा, मजबूरी है। कह रहा हौज विद्रोह हुआ किस समय में हुआ था हौज विद्रोह? तो 1820-21 में हुई था। ठीक है, 20-21 के दौरान हुआ था हौज विद्रोह। खैरवार जनजाति का आंदोलन कब हुआ? खैरवार जनजाति, ठीक है, तो ये 1874 में हुआ था, खैरवार जनजाति का आंदोलन। ठीक है, 1874। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? संभलपुर से आप कहते हैं सुरेंद्र भाई। ठीक है, सुरेंद्र साई याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ सुरेंद्र। संबलपुर स से संबल, स से सुरेंद्र। मोपला विद्रोह कहाँ पे था दोस्तों? ये केरल का फेमस विद्रोह 1921 में, सबसे लास्ट में मोपला विद्रोह। ठीक है, तो केरल कही है, मालाबार कही है, बात एक ही हो जाएगा। ठीक है, मालाबार यहाँ पे हो जाएगा। और आज के लिए आपका आखिरी क्वेश्चन कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति का आरंभ कहाँ पर किया गया? तो याद रखिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया गया, जबकि भीलों का लोकेशन जो है राजस्थान भी है, बट यहाँ पे यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी वाला। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले टॉपिक में दोस्तों आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि उसी में डिस्पैच वगैरह संबंधित क्वेश्चन आएगा। प्रेस का विकास हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह से अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन इस वीडियो को देख पाएँ। और यहाँ पर सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस दिया जाता है, तो आप यहाँ पे जुड़िए और प्लेलिस्ट में आकर के जो भी विषय आपको पढ़ना है उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।